नमस्कार, स्वागत है आपका बिग न्यूज 24x7 में। आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम के चराई देव जिला में असम नागालैंड सीमावर्ती नामतोला इलाके में पुलिस ने अभियान चलाते हुए ड्रग के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि असम नागालैंड सीमावर्ती नामतोला इलाके में अवैध तरीके से ड्रग और शराब का धंधा चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाते हुए ड्रग के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। असम मंत्रिमंडल ने बोडो यानी देवनागरी लिपि को राज्य की एक सहयोगी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए असम राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। असम के वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं असम राज्य परिवहन निगम की विशेष बसों का निःशुल्क लाभ उठा सकेंगे। दरअसल इस बारे में ASTC के प्रबंध निदेशक आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा है कि हम गुवाहाटी में पिंक बस में मुफ्त विशेष बसों की पेशकश करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच एक तरफ जहां आज पूरा देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि आज वे एक टाइम का ही भोजन करेंगे। किसान संगठन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे दोपहर का भोजन न पकाएं। आपको बता दें कि किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना पैर पसार रहा है। ब्रिटेन से एयर इंडिया के विमान से भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचे कुल 21 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये दिल्ली, अमृतसर और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक लंदन से दिल्ली आए विमान में सवार 6 यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने वाली सुजाता मंडल खान को बंगाल सरकार ने सशक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई है। प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बांकुड़ा के विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता ने गत सोमवार को तृणमूल की सदस्यता ली थी। वहीं उनके तृणमूल में शामिल होने के बाद से उनकी परेशानियां काफी बढ़ गई है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने उन्हें ये सुरक्षाएं दी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी भी जारी है। सूर्य ढलते ही पूरे राज्य में कुहासा छा रहा है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस दिन कोलकाता का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। हालांकि एक दिन पहले ये तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने ट्वीट के जरिए भारत के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा है। उन्होंने बोला है कि दुनिया में 23 लाख लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। चीन, अमेरिका, यूके और रूस में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। मोदी जी, हिंदुस्तान का नंबर कब आएगा? लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि लड़ाई फिलहाल समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक वैक्सीन उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर लोगों को चेतावनी दी है कि अभी तक ये महामारी खत्म नहीं हुई है, हमें सतर्क रहना चाहिए। बीकानेर के नया शहर थाना के अंतर्गत हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में एक युवती द्वारा युवा उद्यमी के साथ सहमति के साथ संबंध बनाकर आपत्तिजनक फोटो खींचकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवा उद्यमी की मां के जरिए थाना हाजिर होकर थाने में FIR दर्ज करते हुए धारा अभियोग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव की मतगणना आधी रात तक जारी रही। रात 12 बजे तक प्रदेश के 280 सीटों में से 240 सीटों के परिणाम आ चुके थे। अब तक आए नतीजों में यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी 70 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अमेरिका की मशहूर मॉडल और फैशन डिजाइनर जोसलिन कानो की मौत हो गई है। उन्हें मैक्सिकन किम कार्दाशियन के नाम से भी जाना जाता था। उनकी उम्र 29 साल थी। जानकारी के अनुसार जोसलिन की मौत बट लिफ्ट सर्जरी के बाद हुई है। मॉडल जोसलिन की मौत के बाद से ही लोग लगातार सोशल मीडिया पर दुख जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी सही तरीके से नहीं हुई थी, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।